क्या आपके दिमाग में भी हर वक्त नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं? छोटी छोटी बातों में डर और चिंता आपको कमजोर बनाती रहती है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आज मैं आपको ऐसे आसान और असरदार तरीके बताने वाला हूँ जिससे नेगेटिव थॉट आपकी लाइफ से पूरी तरह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हर स्टेप बेहद जरूरी है, इसीलिए एक भी स्टेप को मिस मत करना वरना बाद में पछताओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जिसको सब इग्नोर करते हैं हम उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट को पहचानो और उसे एक्सेप्ट करो। हमें ये समझना होगा कि आखिर ये नेगेटिव थॉट है क्या। कई बार हम किसी चीज को लेकर डर जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। नेगेटिव सोच का सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर का डर और असुरक्षा। जब हम किसी चीज को लेकर बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है, जिससे हमारी सारी एनर्जी और आत्मविश्वास कम हो जाता है। आइए एक छोटी सी स्टोरी से इसे समझते हैं। एक बार एक आदमी एक हाथी के छोटे बच्चे को सर्कस में पकड़ के लाता है और उसे एक पतली सी रस्सी से बांध देता है। हाथी का बच्चा छोटा होता है और कमजोर होता है, तो वो उस रस्सी को तोड़ने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी टूट नहीं पाती क्योंकि हाथी का बच्चा कमजोर रहता है और उसमें ताकत भी कम रहती है। उस समय वो धीरे धीरे कोशिश करते जाता है लेकिन नहीं टूटता है। तो वो अपने दिमाग में बैठा लेता है कि ये रस्सी मैं कभी भी नहीं तोड़ सकता। एक दिन एक व्यक्ति वहां से गुजरता है और हाथी भी काफी बड़ा हो चुका होता है तब तक। तो उस व्यक्ति ने सर्कस के मालिक से पूछा कि आपने इस हाथी को, इतने बड़े हाथी को इतनी सी पतली रस्सी से बांध रखा है और ये तोड़ क्यों नहीं रहा, तोड़ के आजाद क्यों नहीं हो जाता? तो सर्कस के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तोड़ सकता है लेकिन ये कभी कोशिश ही नहीं करता कि मैं इस रस्सी को तोड़ लूं, क्योंकि इसके दिमाग में बैठ गया है कि मैंने काफी ट्राई कर लिया और मैं इसे अब नहीं तोड़ सकता। हमारे नेगेटिव थॉट्स भी उसी रस्सी की तरह है। कई बार हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम इस काम में तो कभी सफल हो ही नहीं सकते, लेकिन सच तो ये है कि हम पहले से भी और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। बस हमें फिर से एक बार और कोशिश करने की जरूरत है। अगली बार जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए तो आप खुद से पूछिए, क्या मैं अभी भी वही कमजोर इंसान हूँ या अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ? क्या यह डर सच में मेरी हकीकत है या यह सिर्फ मेरी दिमाग की बनाई हुई रस्सी है? अगर हाथी अपनी ताकत पहचान लेता तो वह उसी पल आजाद हो जाता। तो आप भी अपने नेगेटिव थॉट की रस्सी को तोड़ सकते हैं। अक्सर हम जिन बातों को लेकर चिंता करते रहते हैं वो कभी हकीकत में होती ही नहीं है। इसीलिए नेगेटिव थॉट को पहचानें, उन्हें एक्सेप्ट करें और खुद को ये विश्वास दिलाएं और याद दिलाएं कि मैं पहले से मजबूत हो चुका हूं, मैं अब भी मजबूत हूं, मेरी नेगेटिव विचार नहीं। इसीलिए जब भी नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए तो आप खुद से सवाल जरूर पूछें। दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव अफर्मेशन को अपनाएं। हर सुबह खुद से कुछ पॉजिटिव बातें करें जिससे आपका दिमाग शांत रहे और आप दिन पे दिन आगे बढ़ते रहें। मैं मजबूत हूँ, मैं हर चुनौतियों का सामना करने की ताकत रखता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है जिसे मैं समझ सकता हूँ। इन वाक्यों को जोर जोर से बोलें और खासकर तब जब आपके मन में नेगेटिव थॉट आए या गलत विचार आए, क्योंकि याद रखना आपके ये विचार ही आपको सफलता तक पहुंचाने का रास्ता भी बताएगा। अगर आपका विचार गलत रहेगा तो आप कभी भी सही रास्ते पे तो नहीं जा सकते। और तीसरा पॉइंट है
अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए इमेजिनेशन का सहारा लें। अगर आप अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो खुद के साथ ऐसा बिहेव कीजिए जैसे आपने उसको अचीव कर लिया हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आप खुद को उस तरह से बिहेव कीजिए कि मैं सफल इंसान बन चुका हूँ, और सफल इंसान की जो जो हैबिट होती हैं आप उसे फॉलो करते जाइए। एक न एक दिन आप भी उस राह पर अवश्य चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये करते करते आप कब एक सफल इंसान बन गए। और नंबर 4, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं। अक्सर हम अपने बॉडी पे तो काजू बादाम पिस्ता पे पैसे तो खर्च करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने दिमाग पे भी कुछ पैसे खर्च करने हैं। जैसे अच्छी किताब, अच्छी ऑडियो वीडियो सुने, ताकि आपका दिमाग भी फिट रह सके, पॉजिटिव रह सके। क्योंकि अगर शरीर फिट रहेगा तो उसके साथ साथ दिमाग भी फिट रहना चाहिए, ताकि आप किसी भी कार्य को लगन से और आसानी से कर सकें। खुद के बेस्ट फ्रेंड बने। याद रखिए, आप खुद के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अक्सर हम खुद को ही दोस्त देने लगते हैं और अपनी आलोचना खुद ही करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, आप अपने खुद के दोस्त बनिए, दुश्मन नहीं। आइए उदाहरण से आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका कोई सबसे खास दोस्त, जिगरी दोस्त, अगर कोई परेशानी में हो तो आप उसके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे? उसको दुदकार के भगाएंगे या उसे प्यार करेंगे या उसे अच्छी बातें सिखाएंगे? तो उसी तरह से हमें खुद के साथ भी उसी तरह का बिहेव करना है जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं। और अपने मन से रोज कहें, मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी।